है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख संविधान में किया गया है, मूल रूप से संविधान में उपलब्ध था। संविधान के किस भाग में दिखेगा? तो संविधान के भाग 4 के अनुच्छेद 36 से 51 तक आपको किया गया है। ठीक है, संविधान निर्माताओं ने इसे कहाँ से लिया था? संविधान निर्माताओं का विचार, ठीक है, यह विचार 1937 में निर्मित आयरलैंड के संविधान से ग्रहण किया गया है। ठीक है, और आयरलैंड ने इसे कहाँ से ग्रहण किया? तो आयरलैंड ने इसे स्पेन के संविधान से ग्रहण किया। अगर पूछा जाए तो बताइए, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जो है या फिर राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है कहाँ से लिया गया है? तो आप बताओगे इसे कहाँ से लिया? आयरलैंड से लिया गया, आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। अगर पूछा जाए आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन बना कब था, तो आपको ध्यान में रखना आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन कब बनी थी। तो आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन 1937 का जो आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन है वहां से लिया गया है। और साथ में आप ये भी ध्यान में रखोगे, तो आयरलैंड ने इसे कहाँ से लिया था? आयरलैंड इसे स्पेन के संविधान से लिया है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर इन तत्व को विशेषता वाला बताया है, मूलतः अधिकारों तथा निदेशक तत्व संविधान की आत्मा एवं दर्शन है। ठीक है, डॉक्टर अम्बेडकर ने बोला से मतलब मूल अधिकार जो है, ठीक है, मूल अधिकार और आपका डीपीएसपी राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है संविधान के क्या है? ठीक है, मूल अधिकार के साथ नीति निर्देशक तत्व जो है संविधान की आत्मा एवं दर्शन है। क्या है? संविधान की आत्मा एवं दर्शन है। ग्रेनविल ऑस्टिन ने निदेशक तत्व और अधिकारों के संविधान की मूल आत्मा कहा है। अगर बात ग्रेनविल ऑस्टिन ने किससे मतलब संविधान का मूल आत्मा बना है, तो नीति निर्देशक तत्व को संविधान का मतलब बना है, मूल आत्मा बना है। ठीक है, आप जो है हम नीति निर्देशक तत्व को अपने शब्दों में समझाने की कोशिश करेंगे, समझिएगा इसको। ठीक है, ये राज्य की नीति निर्देशक तत्व नामक इस युक्ति से यह स्पष्ट होता है कि नीतियों एवं कानून के प्रभावी बनाते समय राज्य इन तत्वों को ध्यान में रखेगा। ठीक है, राज्य कहने का मतलब है, ठीक है, जो नियम जो बनाएगी, कोई भी राज्य अगर किसी प्रकार का नियम बनाती है, तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व में जब भी सरकार नियम बनाएगी, कोई कानून बनाएगी, तो इन नियमों का मतलब क्या करेगी? ध्यान में रखेगी। इस नियमों का मतलब ताक पे नहीं रखेगी। ठीक है, ये संवैधानिक निदेश निदेश या विधायिका, कार्यपालिका और प्रशासनिक मामलों में राज्य के लिए सिफारिश भी है। ठीक है, ध्यान रखें। आप देखेंगे अनुच्छेद 36, यहाँ पे मूलतः बात करेंगे, अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक आपको राज्य का उल्लेख, आपको नीति निर्देशक तत्व आपको दिया गया है। जैसे कल हम लोग 12 से लेकर 35 तक हम लोगों ने पढ़ा था, फंडामेंटल राइट पढ़ा था, तो इसका पहला आर्टिकल, इसका पहला आर्टिकल क्या है? तो ये सारे के सारे मतलब क्या है? राज्य को उल्लेख करता है। अनुच्छेद 36 के अनुसार सर भाग 4 में राज्य का शब्द वही है जो कि मूल अधिकारों के संबंधित भाग 3 में है। ठीक है, अनुच्छेद 4 में जो राज्य का अर्थ जो दिया गया, राज्य का मतलब क्या है, तो वही राज्य का मतलब होगा जो कि भाग 3 के आर्टिकल्स 15 में है। अगर पूछेगा भाग 3 मतलब मौलिक अधिकार के किस अनुच्छेद में राज्य को परिभाषित किया गया, तो भाग 12। ठीक है, अगर पूछे राज्य नीति निर्देशक तत्व के किस अनुच्छेद में मतलब राज्यों को परिभाषित किया गया, तो भाग क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 36। ठीक है, ध्यान में इसको रखना है। इसीलिए केंद्र और राज्य सरकारों को विधायी और कार्यपालिका अंगों, सभी स्थानीय प्राधिकार और देश के सभी अन्य लोक प्राधिकार को सम्मिलित किया गया। मतलब सारे के सारे मतलब राज्य के डिफाइन, मैंने बोला था राज्य की परिभाषा को बहुत ही व्यापक स्तर पे भारतीय संविधान में डाला गया है, चाहे अनुच्छेद 12 हो या फिर अनुच्छेद 36 हो। राज्य का बहुत ही व्यापक अर्थ प्रस्तुत किया गया है। निदेशक तत्व भारत शासन अधिनियम 1935 में उल्लेखित अनुदेशों के समान है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के शब्दों में निदेशक तत्व अनुदेशों के समान है, जो भारत शासन अधिनियम 1935 के अंतर्गत ब्रिटिश सरकार द्वारा गवर्नर जनरल और भारत की औपनिवेशिक कॉलोनियों के गवर्नर को जारी किए जाते थे। ठीक है, इसे निदेशक तत्व कहा जाता था, वह इन अनुदेशों का ही दूसरा नाम है। इनमें केवल यह अंतर है कि निदेशक तत्व विधायिका और कार्यपालिका के लिए अनुदेश है। आधुनिक लोकतांत्रिक राज्य में आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक विषयों में निदेशक तत्व महत्वपूर्ण है। ठीक है, अभी हमारे यहाँ कैसा है? लोकतांत्रिक देश है। क्या है? लोकतांत्रिक देश है। लोकतांत्रिक हमारे देश। यहाँ कैसा लोकतांत्रिक है? ठीक है, हमारे यहाँ सामाजिक लोकतंत्र है। कैसा लोकतंत्र है? सामाजिक। सामाजिक लोकतंत्र है। लोकतंत्र में भी कैसा रूप है? सामाजिक लोकतंत्र है। ठीक है, तो हमारे देश में, ठीक है, हमारे देश लोकतांत्रिक राज्य में आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक विषयों में निदेशक तत्व बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। इनका पर्पस क्या होता है? इनका उद्देश्य क्या होता है? तो इनका उद्देश्य न्याय में उच्च आदर्श, स्वतंत्रता, समानता को बनाए रखना, जैसा कि संविधान की प्रस्तावना में परिकल्पित है। तो समाज के प्रस्तावना में राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक न्याय की बात की गई ना, तो वहां पे मतलब इनको स्वतंत्रता, समानता को बनाए रखने के लिए राज्य के नीति निर्देशक तत्व बहुत जरूरी है। इनका उद्देश्य लोक कल्याणकारी राज्य का निर्माण कर, लोक कल्याणकारी राज्य का मतलब लोगों का ज्यादा से ज्यादा कल्याण हो सके। ठीक है, वैसे लोग जो कि समाज के पिछड़े लोग हैं, विकास नहीं हो पाया, तो नीति निर्देशक सिद्धांतों के तो उनका अधिक से अधिक मतलब क्या करना है? उनका क्या करना है? कल्याण करना है। न कि पुलिस राज्य जो कि उपनिवेश काल में था। ठीक है,
पुलिस राज्य क्या होता है? पुलिस राज्य क्या बोल, पुलिस राज्य में सरकार का मतलब राज्य का क्या होता है? शक्तिशाली होता है, ठीक है, बहुत ज्यादा शक्तिशाली। और जैसे कि मतलब क्या था, उपनिवेश काल में था, पुलिस राज्य था, ठीक है, राज्य जो चाहता था वैसा करता था। लेकिन अभी एक लोकतांत्रिक समाज में हमें क्या, हमें मौलिक अधिकार मिला है। मौलिक अधिकार से संबंधित रक्षक आर्टिकल्स भी, जैसे 32 जैसे चीज प्रावधान किया गया मतलब संविधान में। लोक कल्याणकारी राज्य का निर्माण करना हमारे संविधान वालों का उद्देश्य था। संक्षेप में आर्थिक और सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना करना ही नीति निर्देशक तत्वों का मूल उद्देश्य है। कैसा? सामाजिक लोकतंत्र स्थापित करना, ठीक है, आर्थिक लोकतंत्र स्थापित करना, ठीक है। अब देखेंगे सामाजिक लोकतंत्र कैसे स्थापित होगा। अब जैसे क्या होता है, राज्य क्या होता है, राज्य कैसे संबंध रखता है? राज्य एक तरह से गार्जियन है। क्या है राज्य? क्या है? राज्य गार्जियन। गार्जियन है। आप जन्म लेते हो, कहाँ पे जन्म लेते हो? राज्य के हॉस्पिटल में आप जन्म लेते हैं, ठीक है। कैसा ये जी जी। सामाजिक कार्य है कि नहीं है? क्या होता हाँ है, सर सामाजिक कार्य है बिल्कुल। कि नहीं है? ठीक है, ध्यान रखिए, किसी भी तरह का पैसा नहीं देना होता है। आप थोड़ा सा बड़े होते हो, कुछ दिन के बाद राज्य आपको क्या करता है, आपके लिए बीमारी से सुरक्षा उपलब्ध कराने के लिए वैक्सीन उपलब्ध करवाता है, फ्री ऑफ कॉस्ट। सरकार योजना चलाई है, ठीक है, कौन सा योजना है? रैनबो करके जो योजना है, ठीक है, इंद्रधनुष योजना। क्या है? 7 प्रकार के मतलब वैक्सीन देना है। क्या वो राज्य के टीकाकरण द्वारा के लिए। चलाया गया एक सामाजिक उद्देश्य के लिए ही तो है, जी ठीक सर। है। अगर मान लीजिए आप उसके बारे में, राज्य आपको क्या, आपके लिए मिड डे मील का प्रबंध करता है, जी भोजन सर। का प्रबंध करता है, पीडीएस सिस्टम आपको दे रखा है, राज्य ही नहीं तो दिया थी। इस सारे के सारे क्या सामाजिक उद्देश्य को पूरा करता है। फिर आप जब बड़े होते थे, स्कूल में जाते हैं, राज्य ने आपको स्कूल उपलब्ध करवाया है। यातायात के लिए राज्य ने आपको रेलवे दिया है, ठीक है। हाँ, जब राज्य का जब किसी भी चीज पे मतलब एकाधिकार होता है तो मनुष्य के लिए काफी बढ़िया होता है। इसीलिए कभी कभी रेलवे में आप कभी कभी मुफ्त टिकट भी यात्रा कर लेते हैं। रेलवे का टिकट जल्दी नहीं बढ़ता, उसका कीमत प्राइस। वही बस में आप कर सकते हैं, नहीं कर सकते, बस में चढ़ते ही पहले पैसा मांगेगा, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, बस जी का सर। कीमत, बस का यातायात का भाड़ा का कीमत कभी भी बढ़ सकता है। ये सारे के सारे राज्य के द्वारा सामाजिक उद्देश्य को पूरा करने के लिए, राज्य का मतलब क्या है, तो ये सारे के सारे एक तरह से संगठन है, ठीक है। हम्म। इन सब में सामाजिक उद्देश्य छिपा हुआ है, ठीक है। सरकार के द्वारा बहुत अधिक सामाजिक उद्देश्य चलाया जाता है, जिससे कल्याणकारी राज्य की अवधारणा जो है हमारे संविधान में जो दिया गया है, उसको मतलब किसी भी तरीके से मतलब पूरा किया जाए। निदेशक तत्वों की प्रकृति की बात करेंगे, गैर न्यायोचित है, यानी उनके हनन पर उन्हें न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता। मौलिक अधिकार क्या है? न्यायोचित है। अगर मौलिक अधिकार का हनन होता है तो उसको न्यायालय के द्वारा उसको लागू करवा सकते हैं। इसके लिए जी संबंधित सर। अनुच्छेद 32 और 226 है। जबकि निदेशक तत्व का हनन होने पर आप न्यायालय नहीं जा सकते, अतः सरकार केंद्र और स्थानीय ने लागू करने के लिए बाध्य नहीं है। हाँ। संविधान का अनुच्छेद 37 में कहा गया कि निदेशक तत्व देश के शासन के मूलभूत है, विधि बनाने में इन तत्वों को लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा। अब जी निदेशक सर। तत्व जो होगा राज्यों का कर्तव्य होगा। अनुच्छेद 37 में बोला गया इनसे संबंधित राज्य क्या करें, विधि बनाए। तो भाई राज्य विधि नहीं भी बना सकते, देखिए राज्य विधि क्यों नहीं बनाएगी? अगर निदेशक तत्व से संबंधित अगर विधि बनता है तो किसको फायदा होगा? गरीबों का फायदा होगा, जी सर। गरीबों का फायदा होगा। कोई भी राज्य क्या होता है, कल्याणकारी काम कर, राज्य का मतलब होता है लोकतांत्रिक सामाजिक राज्य का मतलब कल्याणकारी काम करना, ठीक है। हर जी सरकार चाहती है कल्याणकारी काम करने के, फिर सरकार को दोबारा तो चुन के भी तो आना है, क्योंकि हमारे यहाँ लोकतंत्र है, ठीक है। अगर जी सर। कल्याणकारी काम करेगी तब तो उनसे जुड़े लोग उनको फिर से दोबारा वोट करेंगे। तो सभी राज्य कल्याणकारी काम करती है, हर स्तर पे कल्याणकारी काम होता है। अब इसको हम लोग जी उन्नीस सौ सर। इक्यानवे बेरानवे जब हम एलपीजी को अपना, उससे हम लोग कनेक्ट करके इस चीज को समझेंगे। तो 1991 92 तक मतलब क्या परिस्थिति था, जब ने हमने समाजवाद को अपना के रखा था। 1991 92 के बाद जब हम उदारवादी हम लोगों ने अपनाया, तो उदारवादी से मतलब क्या चीजें इसमें बदलाव आई, उसको भी हम लोग देखेंगे। यद्यपि इनकी प्रकृति गैर न्यायोचित है, यद्यपि कानून की संवैधानिक मान्यता के भीतर में न्यायालय इन्हें देखता है। उस टाइम ने कई बार व्यवस्था की है कि यदि यदि किसी विधि की संविधानिकता का निर्धारण करते समय यदि न्यायालय यह पाए कि प्रसंगत विधि निदेशक तत्व को प्रभावी करना चाहती है, तो न्यायालय ऐसी विधि को अनुच्छेद 14 या 19 के संबंध में तर्कसंगत मानते हुए असंवैधानिक से बचा सकता है, ठीक है। हम्म। अगर मान लीजिए नीति निदेशक तत्व को लागू करने के लिए 14 और 19 का हनन होता है, ठीक है, तो इससे राज्य को सुरक्षा दी गई। इसके लिए एक अनुच्छेद होता है 31 का सी, ठीक है। इसके आधार अगर किसी नीति निदेशक को लागू करने के क्रम में अगर 14 और 19 का अगर उल्लंघन भी हो जाता है तो उसको असंवैधानिक होने से बचाया जा सकता है। हालांकि हमेशा जो कोर्ट जो होता है, हमारा न्यायालय जो है, तो हमारा फंडामेंटल राइट का हमेशा बचाव करता है, मूल अधिकार का हमेशा बचाव करता है। लेकिन अगर मूल अधिकार
हनन हो भी रहा है 14 और 19 के अनुसार, अगर हनन हो भी रहा है, लेकिन उसका उद्देश्य नीति निर्देशक सिद्धांतों को लागू करना है, तो उसे असंवैधानिक नहीं माना जाएगा, ये कहता है 31 का सी। कल हम लोगों ने इस पे बात किया था। जी आप सर। देखिए नीति निदेशक तत्वों का वर्गीकरण। अब देखिए निदेशक तत्व में जितने भी चीज जो है ना, हमारे हमारे संविधान बनाने वाले वो कैसा संविधान चाहते थे, उनका मन में क्या था, उनका मंशा क्या था, सबके सब यहाँ पे आपको झलकेगा, ठीक है। तो इसको जरा ध्यान से हम समझेंगे, ठीक है। निदेशक तत्व का वर्गीकरण विभिन्न आधार पे किया गया है, इनको बहुत सारे अनुच्छेद को हम विभिन्न आधारों पर हम लोग बांटते हैं। मुख्यतः देखेंगे इसके तीन व्यापक श्रेणी, एक होता है समाजवादी होता है, दूसरा जो होता है गांधीवादी होता है, और तीसरा जो होता है उदार बुद्धिजीवी होता है, ठीक है। तीन भागों में हमने इसको विभक्त किया। गांधी जी का विचार कैसा था? गांधी जी का विचार था राम राज्य का कल्पना करना। गांधी जी जी। जो थे छोटे कुटीर उद्योग के बहुत ही ज्यादा मतलब क्या थे, समर्थक थे। गांधी जी पशु बलि का निंदा करते थे। गांधी जी शराबबंदी के खिलाफ थे। सारा के सारा चीज शराब का, नाशक पदार्थों का सेवन के विरोधी थे। ये सब कहाँ कहाँ दिखेगा आपको? तो सारे के सारे आपको राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत में ही तो देखेंगे, ठीक है। सबसे पहले आते हैं समाजवादी। समाजवादी सिद्धांत क्या है? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के समाजवादी सिद्धांत की बात करेंगे। यह सिद्धांत समाजवाद के आलोक में है, ठीक है। भारत में क्या है? समाजवाद है, बिल्कुल भारत में समाजवाद है। लेकिन हमारे यहाँ समाजवाद का मतलब क्या है? समाजवाद का कौन सा रूप है? समाजवादी का आपको गांधीवादी समाजवाद हमारे यहाँ ज्यादा देखने को मिलता है, ठीक है। ध्यान में रखेंगे। समाजवाद क्या कहता है? समाजवाद कहता है राज्य का जो संपत्ति होगा सबके ऊपर कॉमन अधिकार होगा, ठीक है। कम्युनिज्म, ठीक है। कम्युनिज्म, ठीक है। लेकिन कम्युनिज्म का मतलब हमारे भारतीय संविधान में ये तो नहीं है इसे मतलब गरीब अमीर से पैसा छीन के गरीबों में बांटना। हमारे नहीं सर। समाजवाद कहता है, भारतीय समाजवाद कहता है कि किसी भी अमीरों से पैसा नहीं छीना जाए, लेकिन गरीब को अमीर बना दिया जाए। समझ रहे हैं ना? जी सर। कम्युनिज्म क्या कहता है? अगर किसी के पास 1 लाख का फोन है, उसके फोन को छीनो, उसके फोन को बेचो और 10-10 हजार का फोन 10 लोगों में बांट दो। लेकिन हमारा समाजवाद ये नहीं कहता। हमारा समाजवाद कहता है, हमारा समाजवाद गांधीवादी से किसी भी अमीर से पैसा तो नहीं छीनना है, लेकिन लेकिन गरीब को गरीब अमीर लोगों को बनाना। अमीर बनाना, अमीर को गरीब नहीं बनाना, ठीक है। गरीब को अमीर बनाना, ठीक है। इसके लिए जो बेसिक सुविधा जो होगा उसको राज्य उपलब्ध करवाएगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए एक दीवार के उस पर मैच चल रहा है, ठीक है। हम्म। दीवार की हाइट की बात करेंगे, 7 फुट हाइट है, ठीक है। तो 7 फुट हाइट है, 6 फुट हाइट है, ठीक है। समझिए एक दीवार की हाइट 6 फुट है, एक आदमी का हाइट 6 फुट है, तो उसको तो किसी भी तरह का मदद तो नहीं चाहिए, वो आराम से दीवार के उस पार मैच तो देख सकता है। लेकिन जी एक सर। आदमी की हाइट अगर 5 फुट की है तो दीवार के उस पार मैच तो नहीं दिख सकता था। उसके नीचे क्या करेंगे, 1 फुट का टेबल लगा देंगे, ठीक है। तो राज्य क्या करेगी, टेबल लगाने की काम करेगी ताकि उस व्यक्ति को भी इसके समरूप मतलब ले आए, ठीक है। आरक्षण व्यवस्था जी। भी मूलतः इसी पे काम करती है, ठीक है। मतलब जो पिछड़ा हुआ है, जो दबा हुआ है, कुचला है, उसको राज्य विशेष सुविधा देके इसके समकालीन लाने का मतलब प्रयत्न करती है, ठीक है। ये समाजवाद है, ठीक है। जो भारतीय समाजवाद कहता है, ठीक है। और जो कम्युनिज्म क्या कहता है? कम्युनिज्म कहता है नहीं नहीं, ठीक है, छीनो, जिनके पास बहुत ज्यादा धन का संचय होगा उससे छीनो, ठीक है, और उसको बांट दो, ठीक है। ध्यान में रखें। तो ये आपका समाजवादी चीजें हैं, ठीक है। तो दोनों के समाजवाद में अंतर है। हमने समाजवाद को चीजों को तो अपनाया है, लेकिन उसके दूसरे रूप को अपनाया है, ठीक है। अब देखें, हम जी। समाजवाद की बात करेंगे। समाजवाद क्या है? समाजवाद देखेंगे, समाजवाद जब विश्व जब दो खेमा में बटा तो दो विचारधारा आई, समाजवादी और दूसरा जो है पूंजीवादी, ठीक है। पूंजीवादी पे क्या होता है, एक तरह से धनवान वर्गों का प्रतिनिधित्व था, ठीक है। पूरी तरीके से व्यापार जो थी सरकार के छूट से आजाद थी, मार्केट ओपन था। और समाजवादी अर्थव्यवस्था को अपनाने वाले थे जो रसिया जो था, उसने मतलब क्या किया, उसने मतलब क्या किया, किसी भी पूरी तरीके से प्राइवेट चीजों को बंद कर दिया। हॉस्पिटल किसका होगा? सरकार का हॉस्पिटल होगा। स्कूल किसका होगा? ठीक है, किसका होगा? सरकार का स्कूल होगा, ठीक है। रेल किसका होगा? सरकार का रेल होगा। किसी भी प्राइवेट कंपनी की उपस्थिति नहीं होगी, ठीक है। सारे कुछों का फ्री कर दिया। दुनिया का सभी राष्ट्र जो थे समाजवाद की तरफ एकदम मतलब क्या होगा, उलेर पड़ गए, ठीक है। मतलब सबको लगा बहुत अच्छा, अब सभी कुछ फ्री था। कुछ आदमी तो क्या करते थे, कुछ आदमी ऐसे भी थे अब काम धंधा ही नहीं करना है, ठीक है। समाजवाद में क्या है, सबको फ्री कर दिया। हॉस्पिटल फ्री है, स्कूल फ्री है, खाना फ्री है, ट्रैवलिंग फ्री है, सब कुछ तो फ्री है, तो क्यों काम करेंगे? कुछ आदमी ऐसे कंडीशन बिना मतलब के हॉस्पिटल चले जाते थे, पैसा तो लगता नहीं था। अब इसको समझिएगा, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में क्या था, सरकार ने सब कुछ को प्राइवेट रखा। हॉस्पिटल जाना प्राइवेट कंपनी है, रेल प्राइवेट चला रही है, ठीक है। सब कुछ यहाँ पे प्राइवेट। ये शुरू में, ठीक है, जब ये लेनिन के बाद ये लागू हुआ, ये 1960-65 के दशक में खूब बढ़िया से चला, ठीक है। लेकिन इसमें क्या होगा, पूरी तरह से कंपटीशन की भावना,
ठीक है, वो पूरी तरीके से समाप्त हो गई। धीरे धीरे अर्थव्यवस्था धीरे धीरे गर्त में चला गया। ठीक है, तो समाजवाद क्या हो गया, फ्लॉप हो गया। ठीक है, तो रशियन जी। समाजवाद मतलब क्या हो गया, रूस का समाजवाद था वो गर्त में चला गया, फ्लॉप हो गया। जबकि इसी व्यवस्था को चीन ने अपनाया, लेकिन चीन ने इस समाजवाद की व्यवस्था का थोड़ा मतलब तोड़ मरोड़ दिया। हम्म। इस व्यवस्था को अपनाया तो प्राइवेट कंपनी को बढ़ा तो नहीं दिया, सरकारी कंपनी को बढ़ाया, लेकिन उसने चाबुक के दम पे लोगों से काम करवाया। ठीक है, क्योंकि चीन जो था जी। कम्युनिज्म का मतलब दूसरा रूप को, तो उसने मतलब एकदम सख्ती से काम करवाया। लेकिन चीन बस एक कहने का समाजवाद था, बाकी वहां पे प्राइवेट कंपनी खूब फला फूला। ठीक है, भारत ने हम्म। भी समाजवाद के रूप को अपनाया, लेकिन भारत ने समाजवाद के रूप अपनाते हुए क्या किया, तो उसने मतलब सारे चीजों को, जितने भी प्राइवेट कंपनियां थे सबका उन्होंने मतलब क्या किया था, सबका मतलब सरकारीकरण कर दिया। ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं, सबका मतलब सरकारी बना दिया। ठीक है, तो हम्म। सबको सर, कोयला क्या हो गया, सरकारी हो गया। रेल क्या हो राष्ट्रीयकरण। गया, कोयला जी सर। राष्ट्रीयकरण कर दिया। राष्ट्रीयकरण। कोयला क्या हो गया, सरकारी हो गया। रेल क्या हो गया, सरकारी हो गया। अरे एयर इंडिया, जमशेदजी टाटा ने स्थापना किया, उसको भी सरकार ने ले ली। सरकारी कर ठीक है, दिया, कि हाँ सरकार बैंक उसको लोग पब्लिक के हित की सरकारी कर मानती दिया। थी। अब ये सारी चीजें तो चलने लगी, लेकिन धीरे धीरे सरकार ने क्या सोचा, इन सारे चीजों से जो प्राप्त जो टैक्स जो होगा उसको क्या करेंगे, लोगों में बांटेंगे। अब ये सारी जी। कंपनियां जो चली आई, अब इसमें समाजवाद क्या कहता है, समाजवाद क्या कहता है, काम करो या ना करो सरकार आपकी मदद करेगी, आपको सैलरी तो मिलेगी ही। सारे के सारे लोगों ने काम करना बंद कर दिया। अब जो काम सरकार ने राष्ट्रीयकरण करके, सरकार का दूर उद्देश्य क्या था, इससे प्रॉफिट होगा, लोगों को बांटेंगे। अभी कंपनी प्रॉफिट क्या देगी, खुद लॉस में जाने लगे। सरकार को जी लगा सर। ये क्या हो गया, समाजवाद फ्लॉप हो चुका था। तो सरकार ने धीरे धीरे मतलब उसका फिर से मतलब चेंज करना शुरू किया। यही परिस्थिति तो उत्पन्न हो गई से एयर इंडिया को फिर से मतलब प्राइवेट के हाथों में बेचना पड़ा। ये रीजन तो यही ना जी। था, प्रॉफिट का तो बात छोड़िए, तो टैक्स देने की तो बात छोड़िए, इनको तो गवर्नमेंट बार बार सब्सिडी दे रही थी जिसको मतलब चलाना पड़े। ठीक है, तो इस तरीके से समाजवाद फ्लॉप हो गया। 1991-92 में हम लोगों ने मतलब क्या किया, फिर से अपने अर्थव्यवस्था को खोला। एक नया चीजों का हम लोगों ने मतलब क्या कि सरकार की उदारवादी नीति आपको देखने को मिली। ठीक है, तो ये उदारवादी चीजें भी आपको नीति निर्देशक तत्व में दिखेगा, जिसको कौन सा बोलते हैं। ठीक है, उदार उदारवादी। और बुद्धिजीवी। ठीक है, हम्म। समझ गए। तो यहाँ पे इन चीजों को मैंने थोड़ा प्रकाश डाला, इसको जरा समझने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या था, ये लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना का मार्ग प्रशस्त करते, ये राज्य के नीति निर्देशक राज्य के ऊपर निर्देश छूट देते हैं। गया क्या? क्या छूट गया, ऊपर हो गया, अच्छा। यहीं से तो आ रहा था, ये सिद्धांत समाजवाद के आलोक में है। ये जी सर। लोकतांत्रिक समाजवादी राज्य का खाका खींचते हैं, जिनका लक्ष्य सामाजिक एवं आर्थिक क्या होता है, सामाजिक एवं आर्थिक न्याय प्रदान करना। ये लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना के मार्ग प्रशस्त करते हैं। ये राज्य को निर्देश देते हैं। लोक हम्म। कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय द्वारा सामाजिक व्यवस्था सुनिश्चित करना और आय और प्रतिष्ठा, सुविधा और अवसरों की समानता को पर्याप्त करना है, जो कि अनुच्छेद 38 में आपको देखने को मिलता है। तो लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय के द्वारा सामाजिक व्यवस्था को आपको सुनिश्चित करना का उद्देश्य होता है, जिसे आय में, प्रतिष्ठा में, सुविधाओं और अवसरों की असमानता को समाप्त करना है। तो मतलब यहाँ पे नीति निर्देशक मतलब नीति निर्देशक सिद्धांत क्या है, तो मतलब तो लोक कल्याणकारी राज्य का स्थापना तो करना है, और साथ में आपको क्या करना है, साथ में आपको आय की असमानता को भी कम करना है, सुविधाओं की, अवसरों की मतलब असमानता को कम करना, सबको मतलब क्या हो, एक जैसे चीजें प्राप्त हो। ठीक है, इसके लिए जी। कोशिश कौन करेगी, तो इसके लिए राज्य कोशिश करेगी। सुरक्षित करना, सभी नागरिकों को जीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार है। सामूहिक हित के लिए समुदाय को भौतिक संसाधनों का सम वितरण है। ठीक है, सामूहिक हित के लिए जो भौतिक संसाधन का सम वितरण मतलब समान वितरण। धन और उत्पादन के साधनों का संकेंद्रण को रोकना, मतलब उत्पादन और धन का साधन किसी एक व्यक्ति विषय के पास ना, उसको संकेंद्रण कहते हैं। संकेंद्रण का अपोजिट होता है विकेंद्रीकरण होता है, जो कि मतलब कई लोगों के पास मतलब चीजों को बढ़ता है। ठीक है, दूसरे देखिए कितना सुंदर, पुरुष और महिलाओं के समान कार्य के लिए मतलब क्या बोल रहा है, समान वेतन। समान ठीक वेतन। है, ये समाजवादी चीज है। ठीक है, क्या समाजवाद की बात हो रही है, इस समानता को बढ़ावा दे रहा है। ठीक है, और साथ में क्या होगा, प्रतिष्ठा भी तो बढ़ेगी। ठीक है, जी ध्यान रखिए, सर। पुरुष और स्त्रियों के समान कार्य के लिए समान वेतन है। कर्मकारों के स्वास्थ्य और शक्ति तथा बालकों के बाल श्रम से संरक्षण करना। ठीक है, सब है इसमें। बालकों के स्वास्थ्य विकास के अवसर। ठीक है, बालकों के स्वास्थ्य विकास का अवसर। ठीक है, 39 में दिया हुआ है। तो ये सारे के सारे आर्टिकल्स की बात करेंगे तो यहाँ पे महत्वपूर्ण है, 39 जो कि का कुछ कुछ में। सब क्लाउज था सर। जी सर। हाँ, आप चलेंगे 1 समान न्याय एवं, ठीक है, गरीबों का निःशुल्क विधिक सहायता, नालसा बनी थी। अब यहाँ पे देखेंगे सभी लोग तो सभी लोग थे क्या, हमारे यहाँ न्यायिक व्यवस्था तो बनाई गई। ठीक है, लेकिन क्या न्याय को प्राप्त करने के लिए आपको पैसा तो लगेगा ना। तो बोला ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हम एक सामाजिक राज्य बनाएंगे जहाँ पे न्याय भी हम मुफ्त में देंगे। जहाँ पे सरकार ने बोला कि चलो 39 का के तहत निःशुल्क विधिक सहायता का प्रावधान किया गया।
जहाँ पे कोई गरीब अगर चाहे, गरीब को अगर मतलब क्या हो, अगर चाहे, अगर उनको मतलब क्या चाहिए, उनको अगर कानूनी सहायता चाहिए तो मतलब क्या मुफ्त कानूनी सहायता पा सकते हैं। इसमें भी कंडीशन है, किसे किसे मिलता है इसमें देख लीजिएगा। लेकिन मतलब मुफ्त कानूनी सहायता का प्रावधान, ठीक है, हमारे राज्य के नीति निर्धारक तत्व देते हैं, जो कि किस अनुच्छेद की तहत मिलता है, तो 39 के क 39 के के तहत, तहत। ठीक है, ध्यान में रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, एग्जाम में आता है। काम पाने के अधिकार है। अब राज्य देखिए आपको काम भी तो देती है ना, अरे राज्य नरेगा मनरेगा जैसे काम चलाती है कि नहीं, जहाँ पे 100 दिन के रोजगार की गारंटी दिया चलाती है जाता है। सर। अब राज्य देखिए आपको काम भी दे रही है, आपको हॉस्पिटल में आपको मुफ्त जन्म ले, हॉस्पिटल में आपको मुफ्त इलाज दे रही है, जन्म भी आप लेते हैं राज्य के, ठीक है। दूसरा क्या, आप मतलब जब बड़ा हो जाते हैं तो आपको मतलब क्या होता है, पढ़ने के लिए दे रही है, उससे बड़ा हो जाता है, वो काम के अधिकार भी दे रही है, शिक्षा पाने के कार्य देती है, ठीक है, बेरोजगारी के लिए भी बहुत सारा काम करती है। बुढ़ापा का भी सहारा कौन है, तो बुढ़ापा का भी सहारा राज्य है, ठीक है। क्या वृद्धा पेंशन देती है कि वृद्धा नहीं देती है, ठीक है। देती। बीमारी और निरुक्तता की दशाओं में लोक सहायता के लिए भी अधिकार को संरक्षित तो करती है ना, विकलांगों के लिए सहायता देने के लिए भी राज्य बहुत सारा क्या बोले कल्याणकारी योजना मतलब राज्य चलाती है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। बहुत सारे योजना जो होता है राज्य के कल्याणकारी योजना होता है, ठीक है। काम की न्याय संगत और मनोचित दशाओं में तथा प्रसूति सहायता का उपबंध भी अनुच्छेद 42 है। अब कौन सा देश होगा, 6 6 महीना तक का छुट्टी जो आपको दे जाता है वो भी पेड लीव होता है, ठीक है। तो पेड लीव, आप प्रसूति सहायता की बात करेंगे उसमें पेड लीव का प्रावधान किया गया है। मतलब आप काम तो नहीं कर रहे, लेकिन अगर कोई महिला अगर प्रेग्नेंट है तो वैसे कंडीशन में पेड लीव ले सकती है। ले मतलब सकती राज्य उतने दिन का पैसा देगा अगर आप काम नहीं भी कर रहे हो, ठीक है। तो ये सब क्या है, ये सब एक तरह से सामाजिक है। चीज तो ही है। हाँ, सभी जी सर। कर्मकारों के निर्वाह मजदूरी, शिष्ट जीवन स्तर तथा सामाजिक और सांस्कृतिक अवसर, ये 43 की बात होती है। उद्योगों के प्रबंध में कामगारों के भाग लेने के लिए कदम उठाना 43 के क में है। उद्योगों के प्रबंध में कर्मकारों के भाग लेने के लिए कदम उठाना की बात करें किसमें है, 43 के कम है। पोषाहार स्तर और जीवन को ऊंचा करना, लोक स्वास्थ्य सुधार करना, तो ये किसमें है, 47 में। ये सारे के सारे समाजवाद है, ठीक है, सारे के सारे क्या है, समाजवाद है, ठीक है, समाजवाद। ध्यान में रखेंगे। ठीक है, मद्य निषेध हो गया, या फिर वैसे चीज जो कि आपके पोषाहार के स्तर को प्रभावित कर लिए, फिर आपके स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचा रही, 47 में। ये सारे के सारे कौन सा आर्टिकल, फिर सारे के सारे समाजवादी। 38 की बात करेंगे, 38 के क में, ख में, ग में, घ में, सब 38 वाला सारा। 39 की बात करेंगे, 39 की क के बात करेंगे, 41 हो गया, 42 हो गया, 43 और 43 के का, ये 43 सबके साथ 47 कौन सा है, तो समाजवादी है। समाजवादी। अब गांधी जी बोलते थे से हम, गांधी जी बोलते थे से मतलब भारत की आत्मा गांव में बसती है, ठीक है। गांधी जी का कहना था भारत की आत्मा गांव में बसती है, ठीक है। हरिजन के लिए, गांव के विकास के लिए, कुटीर के लिए, पशुपालन के लिए गांधी जी ने बहुत काम किया था। तो गांधीवादी, गांधी जी का राज्य कैसा हो, ये राज्य कहाँ दिखता है, तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में गांधी जी का राज्य आपको दिखता है। कहाँ पे दिखता है, तो राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत को आप पढ़ेंगे तो वहां पे गांधी जी कैसा राज्य चाहते थे उसका झलक आपको क्या होगा, उसका झलक आपको दिखेगा, ठीक है। तो गांधीवादी सिद्धांत की बात करेंगे तो ये सिद्धांत गांधीवादी विचारधारा पर आधारित है। ये राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान गांधी द्वारा पुनः स्थापित योजनाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। गांधी जी तो संविधान सभा में तो नहीं थे, लेकिन गांधी जी के मानने वाले, गांधी जी के समझने वाले, ठीक है, वो लोग बहुत, एक व्यक्ति का नाम मन्ना नारायण, हम्म, बहुत बड़े गांधी, वो गांधी वे नाराज हो गए थे, ठीक है। जब बहुत सारे चीजों को जो गांधीवादी चीजों से संबंध रखता था संविधान में नहीं शामिल किया गया, तो बहुत अधिक नाराज हो गए थे। गांधी जी के सपनों को साकार करने के लिए उनके कुछ विचारों निर्देशक तत्वों को शामिल किया गया है। यह राज्य से अपेक्षा करते सो मतलब गांधीवादी राज्य की जो संकल्पना है उसको मतलब पूरा करते, ठीक है। ग्राम पंचायत की गठन, उनके आवश्यक शक्तियां प्रदान करना, स्व सरकार की इकाई के रूप में स्थापित करने की शक्ति क्या अनुच्छेद 40 में है। तो ग्राम पंचायत के गठन, गांधी जी की आत्मा गांव में बसती थी, ठीक है। तो 40 ग्राम पंचायत, ध्यान रखिए गांधीवादी है। गांधी जी बड़े उद्योग के हिमायती नहीं थे, नेहरू बड़े उद्योग के हिमायती थे, इसलिए नेहरू जो देखेंगे प्रथम पंचवर्षीय योजना है जिसमें क्या चीज पे ध्यान दिया गया, एग्रीकल्चर। प्रथम पंच एग्रीकल्चर पे, दूसरा पे क्या था, दूसरा पे उन्होंने इंडस्ट्री पे ध्यान दिया, बड़े इंडस्ट्री पे, भारी उद्योग। गांधी जी भारी उद्योग के समर्थन, गांधी जी किसके समर्थक, चरखा के कुटीर समर्थक। उद्योग के। चरखा के एमएसएमई समर्थक, के। चरखा क्या है, चरखा भी तो उद्योग है ना, अरे जिससे भी कुछ सप्लाई निकल रहा है वो क्या है, सब उद्योग है।
लेकिन चरखा कैसा हो रहा है? लोगों को कुटीर उद्योग है, हाथों से संचालित होता है। तो गांधी जी इसके प्रोत्साहन के बहुत अधिक समर्थित है, इसलिए आप देखेंगे ग्रामीण कुटीर उद्योगों के व्यक्तिगत या फिर सहकारी आधार पर कुटीर उद्योग को प्रोत्साहित देना है। क्या 43 है। सहकारी आधार पे क्या, अकेले कर ले, दो तीन चार आदमी मिलकर कर ले, ठीक है, उसको सहकारी बोलेंगे। सहकारी समितियों के स्वैच्छिक गठन, स्वायत्त संचालन, लोकतांत्रिक निमंत्रण या फिर व्यावसायिक प्रबंधन को बढ़ावा देने के 43 का भी ये भी एक गांधीवादी अनुच्छेद है। आप चलेंगे आगे, क्या है तो आप देखेंगे, ठीक है। अनुसूचित जाति, गांधी जी हरिजन के लिए काम करते थे ना, हरिजन सेवा सब हम्म बोलते थे, सिर्फ हरिजन समाज उत्थान के लिए काम करेंगे। दलित का नाम उन्होंने ही हरिजन दिया था। हरि के जन, भगवान के मतलब जो प्यारे हैं, भगवान के जो जन है उनको बताया था उन्होंने, ठीक है। समाज के कमजोर वर्ग, शैक्षणिक एवं आर्थिक हिस्सों को प्रोत्साहन के लिए सामाजिक अन्याय और शोषण से सुरक्षा 46 में है, ठीक है। अनुसूचित जाति के लिए क्या क्या सरकार बहुत सारा चीजें काम करती है कि नहीं करती है? फॉर्म भरने जाते हैं क्या, अनुसूचित जाति को और जनरल कैटेगरी के लोगों के क्या बराबर पैसा लेती है राज्य, कि नहीं राज्य सर, पैसा कम कर देती है उनके लिए? कम कर देती है। राज्य जब परीक्षा पास करने पे, ठीक है, बीपीएससी पे 50,000 रुपया मिलता है, क्या सबको मिलता है कि राज्य वैसे लोगों को देती है जो कि सामाजिक स्तर पे या फिर शैक्षणिक स्तर पे पिछड़े हुए हैं? सबको जी दे सर। बिल्कुल, देती ठीक है। है, सबको नहीं देती है, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे छात्रवृत्ति, क्या सबको मिलता है क्या? तो नहीं छात्रवृत्ति नहीं सबको सर। नहीं मिलता है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। तो वैसे लोगों को मिलता है जो कि सामाजिक स्तर पे, आर्थिक स्तर पे पिछड़े हुए हैं। ये भी पिछड़े एक हुए हैं। गांधीवादी अनुच्छेद है, ठीक है, जो कि आपको 46 में आपको देखने को मिलता है। गांधी जी नशीली दवाओं, मदिरा, ड्रग्स, औषधीय प्रयोजनों, इन सारे चीजों का मतलब प्रतिबंध करने की बात करते थे, ठीक है, 47 में हो जाएगा। गांधी जी की बात करेंगे, पशु के बहुत बड़े हिमायती थे, खुद ही मतलब भैंस, गाय क्या बोलते हैं, बकरी वगैरह पालते थे, आपने लोग देखा ही होगा। गाय बछड़ा जितने भी दुधारू पशु के बलि पे रोक लगाने की बात करता है। नस्लों में सुधार के प्रोत्साहन की बात करता है, किसमें? अनुच्छेद 48 में आपको देखने को मिलता है, ठीक है। इसको आपको ध्यान में रखिए, सारे के सारे गांधीवादी आर्टिकल 46, 47, 48, ठीक है। उसके जहां पे गांधी जी के जहां पे मतलब प्रवेश हो, गांधी जी की आत्मा जहां पे दिखे जिस अनुच्छेद में, वो सब के सब गांधीवादी आर्टिकल्स, ठीक है। जैसे 43 हो गया, 40 हो गया, 43 का बी हो गया, ठीक है, 47 हो गया, 46 हो गया, 48 हो गया। गांधीवादी आर्टिकल्स आपके मुंह पे होना चाहिए, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, क्या होना चाहिए? मुंह पे होना चाहिए बिल्कुल। गांधीवादी आर्टिकल्स, चालीस क्योंकि एग्जाम में पैंतालीस बहुत ज्यादा पैंतालीस का पूछा बी, जाता है। 46 और का गांधी डी, जी के आर्टिकल्स याद करना, 40 गांव के 40 संबंधित, में ठीक है, और 43 का बी, 45 43 43 कुटीर, का बी। 40। 47, 43 का बी भी 48, सर। ठीक है, ध्यान में 47 रखेंगे, ठीक है। 46 भी, ये 46 भी। 46 भी। अरे गांधी जी तो हरिजन के ही तो बात करते थे, गांधी जी गांव के तो बात करते थे, गांधी जी दुधारू पशु के समर्थक तो थे। दुधारू पशु को क्या मानते थे? दुधारू पशु को डिपेंडेंसी नहीं, वो समझते थे अगर जिनके पास पशु है वो डिपेंडेंसी नहीं है, पशु से ही तो उनका इनकम का स्रोत हो जाएगा, ठीक है। हम्म, गांधी जी अपने चीजों को बहुत ही सीमित कर रखा था जरूरत के लिए, स्वावलंबन ठीक है, हो गया, पशु क्या है, आत्मनिर्भर हो गए। ठीक है, जी बिल्कुल। सर। तो ये सारे चीज जो है गांधीवादी है, ठीक है। आप देखो उदार आर्टिकल्स, उदार की बात करेंगे। उदार क्या होता है? उदार मतलब किसी भी प्रकार का मतलब क्या, थोड़ा सा मतलब नहीं बने, लिबरलपन दिखाना, ठीक है, हम्म लिबरलपन दिखाना मतलब क्या, महिलाओं में कोई भेद नहीं, सबके लिए एक कानून होना चाहिए, ये सब क्या लिबरल हम्म है। इस श्रेणी में उन सिद्धांतों को शामिल किया जो उदारवादिता को विचारधारा से संबंधी राज्य के नीति निषेध तत्व है। भारत के समस्त राज्य से नागरिकों के लिए एक समान होना चाहिए। आप बोलेंगे भारत के राज्य के क्षेत्र में क्या नागरिकों के लिए एक समान नहीं है? तो अनुच्छेद 14 क्या है? तो नागरिकों के लिए एक समान कानून तो है, लेकिन कुछ मामलों में नहीं है। क्रिमिनल मामले में सभी के लिए एक अलग कानून अलग। है। क्या आप किसी को गाड़ी से मार देंगे, ठीक है, या फिर मैं मारूंगा, तो क्या इसमें जाति धर्म पूछा जाएगा क्या? नहीं नहीं सर। पूछा जाएगा। लेकिन यही विवाह करने के लिए नियम होगा, तलाक देने के नियम होगा, तो क्या होगा? उसके लिए जाति जाति को धर्म को पूछा पूछा जाए। जाता है। इसको कौन सा बोलते हैं? व्यक्तिगत कानून या फिर पर्सनल लॉ। क्या पर्सनल लॉ। बोलेंगे? पर्सनल पर्सनल। लॉ। अब यहाँ पे देखेंगे मतलब मुसलमान में क्या होता है, इस्लाम में क्या होता है, तलाक बोल देने पे हो जाता है उनका तलाक, ठीक है। नहीं होता। अगर कोई चर्च में शादी करता है तो ईसाइयों में वो भी वैलिड हो जाता है, ठीक है। हिंदू हम्म में एक शादी को मतलब वैलिड माना गया, मुसलमान में आई थिंक दो तीन जो भी हो,
ठीक है, तो इस तरह की चीजें मतलब रखी गई थी। क्या ये मतलब एक राज्य को शोभा देता है क्या? सो मतलब क्या सभी के लिए मतलब एक कानून ना बनाए, इसीलिए बोला गया भारत के समस्त राज्य क्षेत्र में नागरिकों के लिए मतलब क्या होना चाहिए, एक कानून होना चाहिए। इसको बोलते हैं यूसीसी, बोलते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड बोलते हैं, जो कि अनुच्छेद 44 हमें प्रदान करता है। और ये कैसा है? उदार। क्या है? उदार बौद्धिक सिद्धांत है। ठीक है, इसको कब हम समझेंगे? जब हमारे बौद्धिक स्तर क्या हो जाएगी, ऊंचा हो जाएगी, तब हम लोग इसको समझेंगे। सभी बालकों को 14 वर्ष की आयु तक की निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा, ये राज्य का उदार ही तो है। ठीक है, ध्यान रखिए 45 में है। कृषि और इसमें पशुपालन के सर 45 में मैं बोलना चाहूंगी कि इसमें 6 वर्ष से नीचे की आयु को जो आंगनवाड़ी वाली शिक्षा वो था हाँ, ना, 6 वर्ष से कम। 14 वर्ष, इस ये हमको थोड़ा छह सा, वर्ष से कम। हाँ, ठीक है, डाउट ध्यान लगा। में रखेंगे। ठीक है, वो एक ही 14 वर्ष की आयु पूरी करने तक। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, 14 वर्ष की आयु करने तक ये चीजों को इसमें दिया गया है। ठीक है, सभी बालकों को 14 वर्ष की आयु पूरी करने तक इसमें है। मतलब किसे देखिए, इसमें दो तीन चीजें, मतलब 6 वर्ष से कम जो बच्चा होता है वो भी आ जाता है। ठीक है, 14 वर्ष की आयु पूरी करने तक भी तो राज्य ही तो शिक्षा देती है ना। ठीक है, वो भी तो मुफ्त शिक्षा नहीं होता है ना। सर 14 वर्ष तक की शिक्षा करने तक किसी भी प्रकार का आपको आपको पैसा देने की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। हालांकि इसको, हालांकि 6 वर्ष डीपीए से आगे चलकर ऊपर मौलिक कर्तव्य में इसको और भी डिफाइन किया गया है। ठीक है, बोला जाता है ये शिक्षा हाँ वाला तीनों में आ जाता है। हाँ, तीनों में डीपीएस है। में ठीक भी है, आ जाता है, मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल चलिए राइट में अब भी और यहाँ पे देखिए, फंडामेंटल राज्य थोड़ा और भी ज्यादा उदार होगा। तो और उदार होगा तो क्या करेगा? तो बोलेगा कि ठीक है चलो, कृषि और पशुपालन के आधुनिक वैज्ञानिक प्रणालियों को करना 48। कृषि और पशुपालन में आधुनिक और वैज्ञानिक प्रणाली का विकास करना 48। पर्यावरण का संरक्षण एवं संवर्धन, वन तथा वन्य जीव की रक्षा की बात का 48 में दिया गया है। और भी राज्य उदार होगा तो राष्ट्रीय महत्व वाले घोषित किए कलात्मक एवं ऐतिहासिक अभिरुचि वाले स्मारक या स्थान का संरक्षण की बात करेंगे, 49 में है। ठीक है, राज्य की लोक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथककरण। ठीक है, राज्य की लोक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथककरण की बात करेंगे 50 में। हम और भी उदार बात हम अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि की बात करते हैं। ठीक है, वसुदेव कुटुंबकम का झलक कहाँ पे दिखता है? 51 में तो ही दिखता है। संपूर्ण विश्व क्या है? हमारा कुटुंब है। क्या है? कुटुंब संपूर्ण विश्व क्या है? हमारा कुटुंब है। उसकी झलक कहाँ पे दिखती है? 51 में ही तो दिखती है। ठीक है, अभी आपने G20 देखा होगा या फिर कहीं भी देखा, तो संपूर्ण विश्व का मतलब कुटुंब बनाया गया, इसकी झलक आपको 51 में दिखती है। अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा की अभिवृद्धि तथा राष्ट्रों के बीच न्यायपूर्ण और सम्मानपूर्ण संबंधों को बनाए रखना, अंतर्राष्ट्रीय विधि और संधि बाध्यता का प्रति आदर करना, हमारी कुछ मतलब अंतर्राष्ट्रीय विधि होती है। ठीक है, और अंतर्राष्ट्रीय विवादों के मध्यस्थ निपटाने के लिए, ठीक है, प्रोत्साहन देना। अब कुछ विधि होती है जिसको नहीं तोड़ा जा सकता, भारत उस विधि से बंधा हुआ है, हालांकि वो हमारे संप्रभु के अधीन। तो भारत कुछ अगर अंतर्राष्ट्रीय विधि से बंधा हुआ है तो अपने शर्तों पे बंधा हुआ है। इसे ये नहीं कहेंगे हमारे ऊपर अंतर्राष्ट्रीय विधि का मतलब हमारे पास दबाव है तो हम संप्रभु नहीं, हम अपने सारे फैसले लेने के लिए स्वतंत्र है। लेकिन कुछ विधि क्या होता है? अंतर्राष्ट्रीय विधि जिसको मानना चाहिए, और संप्रभुता को बाध्यता नहीं देती है। जैसे मान लीजिए किसे भारत अपने देश में बोलेगा से नहीं, हम खूब प्रदूषण फैलाएंगे, ऐसा तो नहीं बोल सकता है ना। अंतर्राष्ट्रीय नहीं विधि जिसे सभी देशों का पर्यावरण का रक्षा करना है। ठीक है, ध्यान रखें। कोई बोलेगा हम अपने देश में हम ट्रेडिज्म को बढ़ावा देंगे, हम तो संप्रभु, हमको जो मन होगा सो करेंगे, नहीं बोल सकता है। इस सारे के सारे ट्रेडिज्म को कम करना है, पर्यावरण को बढ़ा। हालांकि इससे आधार पे ये नहीं कहना उचित होगा सब भारत जो है अपने फैसलों के लेने में, ठीक है, वो नहीं है क्योंकि हमारे पास अंतर्राष्ट्रीय बाध्यता नहीं। ये हमारा 51 में बताया गया अंतर्राष्ट्रीय बाध्यता, मध्यस्थता। ठीक है, ये सारे के सारे प्रति की चीज पे आदर हमको दिखाना है। ठीक है, क्योंकि हम अंतर्राष्ट्रीय, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय संगठन जो उनका हम हिस्सा है, लेकिन किनके शर्तों पे? अपने शर्तों पे। ऐसा नहीं सब कुछ में अलग होना चाहेंगे तुम नहीं अलग हो सकते, हम अलग हो सकते हैं। ठीक है, समझ रहे हैं ना। बाद में जाके कुछ नए निदेशक तत्व जोड़े गए। ठीक है, जैसे आप देखेंगे 42वां संविधान संशोधन था 1976 में, तो संविधान में कुछ नए निदेशक तत्वों को जारी किया गया जिनसे एग्जाम में कई बार प्रश्न पूछा जाता है, और आपके भी एग्जाम में बीपीएससी वगैरह में यहीं से प्रश्न आते हैं। क्या क्या जोड़ा गया? तो 42वें संविधान संशोधन 1976 में निदेशक तत्वों की मूल सूची में 4 तत्व जोड़े गए, इनकी राज्य से अपेक्षा रहती है। अब देखेंगे राज्य से यहाँ पे बार बार अपेक्षा रहती है, मतलब क्या है? राज्य से उम्मीद किया जाता है आप इसको लागू करें। क्या? तो राज्य इसको लागू क्यों ना करेगा? राज्य तो लागू करेगा ही ना, कि बिल्कुल करेगा, क्योंकि राज्यों को भी अपने लोगों का कल्याण करना है। अरे हमारे यहाँ सामाजिक लोकतंत्र है, सरकार बदलती रहती है, गरीबों की भलाई करेंगे तब तो सरकार को वोट देगा ना। ठीक है, देगा कि नहीं देगा? ठीक है, लोग तभी तो वोट करेंगे। तो राज्य हमेशा
गरीब के कल्याण के हित में काम करना चाहती है। हालांकि हर राज्य के पास उतनी संसाधन की कमी नहीं। अब हम मेघालय से कैसे बोल सकते हैं, मतलब मेघालय नॉर्थ ईस्टर्न के राज्य से क्या डीपीएसपी के सारे प्रावधानों की उम्मीद करने, लागू करने का उम्मीद रखते हैं क्या? नहीं रखते हैं ना, क्योंकि क्या उतना संपन्न नहीं है। ठीक है, इन सारे चीजों को पूरा करने के लिए क्या चाहिए? धन विशेष चाहिए। विशेष लेकिन हाँ, एक जो विशेष राज्य रूप से उन्नत हो बजट चुका चाहिए उसे होता तो है। उम्मीद तो रखते हैं ना। जी 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 सर। आप किसी राज्य उन्नत हो चुका है तो बोलेगा ठीक है, हम अपने यहाँ जो, हम अपने जो सरकारी बस जो चलेगा उसमें महिलाओं के लिए हम क्या करेंगे, उसमें किराया फ्री कर देंगे। ठीक है, मुंबई में किया गया ना सर। ठीक है। लेकिन कोई एक ऐसा राज्य, सिक्किम बात करेंगे, मेघालय जैसा राज्य, ठीक है, मिजोरम जैसा राज्य से ऐसा उम्मीद कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। एक उन्नत राज्य हो सकता है तो वो कह सकता है हम अपने बिजली में क्या करेंगे, अपने लोगों को सब्सिडी देंगे। सब्सिडी देना क्या है, राज्य का सामाजिक ब्याज ब्याज दिया दायित्व ही तो बनता है ना। राज्य का जी सर। सामाजिक दायित्व तो बनता है बिजली में सब्सिडी देना। बिजली का देखिएगा लिखा रहता है राज्य की तरफ से दिए जाने वाला पंचायत दिया सब्सिडी सर। इतना है। ठीक है, ये सामाजिक दायित्व तो है ये राज्य का। लेकिन क्या कोई गरीब राज्य जो कि खुद मतलब किसी दूसरे जगह से बिजली खरीद रहा था, क्या वो अपने लोगों को दे सकता है? नहीं। तो इसीलिए राज्य से अपेक्षा की जाती है, से भाई आप इसको लागू करो, जब आप उसके काबिल हो जाओ तब इसको लागू करें। हमारे संविधानविद, हमारे संविधान सभा के जो लोग थे वो चाहते थे दोनों को एक साथ लागू कर देना। हम्म। क्योंकि जब आप मौलिक अधिकार, जब राज्य के नीति निर्देश सिद्धांत को लागू करने का गारंटी नहीं देते हो तो फिर वो राज्य का नीति निर्देश सिद्धांत क्या होगा, तो कागज पे रह जाएगा। लेकिन फिर इस बात पे संविधान में बात चली, फिर अंतिम में बोला राज्य इसको लागू करेगी, क्योंकि राज्य को लागू करने की बाध्यता होगी, फिर राज्य अपने लोगों का कल्याण तो करेगा ही ना। तो फिर जी मतलब इसको सर। छोड़ दिया गया, गारंटी नहीं दी गई। ठीक है, तो बच्चों के स्वस्थ विकास के लिए अवसरों को सुरक्षित करना, बच्चों के स्वस्थ विकास के लिए अवसरों को सुरक्षित करना। ठीक है, ध्यान 39 में है। समान न्याय को बढ़ावा देने के लिए गरीबों को मुफ्त कानूनी शिक्षा प्रावधान 39 के ए में है। नालसा बनाया गया, क्या बनाया गया, NALSA, नालसा। ठीक है, क्या फुल फॉर्म होता है नालसा का? नालसा का फुल फॉर्म बताइए, नहीं पता किन्हीं को? नेशनल लीगल सर्विस ऑथोरिटी। क्या बनाया गया, नेशनल लीगल सर्विस ऑथोरिटी बनाया गया। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, नालसा बोलते हैं। ठीक है, एक्ट कब आया था, 1987 में एक्ट आया था, जिसकी जड़ें कहीं ना कहीं से यहीं पे दिखती है। उद्योग के प्रबंधन में श्रमिकों भागीदारी को सुरक्षित करने के लिए कदम उठाने के लिए क्या बनाएगा, 43 का ए। उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी को सुरक्षित करने के लिए कदम उठाने के लिए प्रावधान जो है 43 के क में है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। अब आगे चलेंगे तो और क्या है, रक्षा और पर्यावरण से बेहतर बनाने के लिए जंगलों में वन्य जीवन की रक्षा करने के लिए 48 का ए जोड़ा गया। अब लोगों का दायित्व बनता है ना सब पर्यावरण की रक्षा करें। ठीक है, और वन्य जीवों की रक्षा करने के लिए कानून बनाई थी, 48 के ए में है। 44वां संशोधन अधिनियम 1978 में एक और नीति निर्देशक तत्व को जोड़ा गया जो राज्य से अपेक्षा करते कि वो आय, प्रतिष्ठा और सुविधाओं के अवसर पर असमानता को समाप्त करे। आय, प्रतिष्ठा में, सुविधाओं के अवसर में, सुविधा के अवसर में असमानता को समाप्त करे, प्रतिष्ठा में असमानता को समाप्त करे। आपकी प्रतिष्ठा जितनी है मेरी भी प्रतिष्ठा उतनी होनी चाहिए, उसमें अगर समानता नहीं होनी चाहिए। आय की असमानता को कम करना किसका कर्तव्य है, राज्य का कर्तव्य है कि नहीं है? जी सर। आय का समानता राज्य कैसे कम कर सकती है, अगर मान लीजिए किसी लोगों का इनकम, मान लीजिए जैसे राज्य एमपी ने चला लाडली बहन योजना, कौन चलाई थी, लाडली बहन। ठीक है, जो भी योजना चला जी जिसमें सर। 2-2 हजार रुपया प्रति महिलाओं को मतलब देना था प्रत्येक महीने। 1,000 था। जो भी हो, 1,000 हो, 2,000 हो, जो भी हो, उसका कोई फिक्स नहीं है, उसमें बढ़ाया भी जाएगा, कमाया भी जाएगा, बढ़ाया जाएगा उसका। ठीक है, बोला गया था। अब एक महिला की जिसकी स्थिति बहुत उच्च है उसको तो ये पैसा की कोई आवश्यकता तो नहीं है। लेकिन एक आम महिला जिनके बिल्कुल भी इनकम नहीं है उसको तो पैसे की आवश्यकता होगी ना। तो एक तरह से जी सर। जिसके पास पैसा है और जिसके पास नहीं है तो उनको राज्य चाह रहे हैं उनके बीच में बराबर करके उनके आय की असमानता को मतलब क्या करे, समाप्त करे। इसके लिए राज्य क्या प्रावधान करेगी, तो राज्य इसके लिए बहुत सारा प्रावधान कर सकती है, नौकरी दे सकती है, नौकरी में मतलब क्या कर सकती है, विशेष प्रावधान कर सकती है वैसे लोगों के लिए। ठीक है, अपने तरफ से कुछ सब्सिडी दे सकती है, बहुत सारी योजना स्कीम में जोड़ सकती है। जितना भी योजना स्कीम चलता है राज्य का भी केंद्र का, इस सब क्या समाज कल्याण के लिए ही तो है। जी सर। ठीक है, अगर आपको अच्छा समाज कल्याण अगर देखना है तो एम्स में जाके इलाज कीजिए, 10 रुपया में फटाफट बढ़िया इलाज होता है। फिर वही मैक्स हॉस्पिटल में आप इलाज करने जाते हैं तो क्या होता है, उसका लंबा चौड़ा बिल लाखों में जानते हैं। मिलते हैं। यही दोनों का बीच का अंतर है, यही तो समाजवाद का अंतर है।
है कि नहीं है? जी सर। ठीक है। आप तेजस में सफर कीजिए, 1500 रुपया 2000 रुपया से कम का टिकट नहीं आता है, और वही सेम दूरी की आता है एक नॉर्मल ट्रेन में कीजिए, 100 रुपया में कर लीजिए। यही तो समाजवाद है। दोनों के बीच में अंतर देख रहे हैं? कितना का अंतर है। ठीक है। तो क्या हमारा समाजवाद की प्रकृति क्या आभर बदल गई है 1991 92 के बाद जो हमारा जो एलपीजी आया, क्या बदल गया है? थोड़ा सा बदलाव देखने को मिला है, लेकिन क्या राज्य अपनी सामाजिक विचारधारा से उन्मुख हो गया? नहीं हो गया नहीं। है। राज्य ने बोला कि ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, हार्ले डेविसन मार्केट में बिक रहा है 25 लाख का मोटरसाइकिल, कोई दिक्कत नहीं है, इससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, इससे आम लोगों को क्या मतलब, हार्ले डिवीजन मिले, हेलीकॉप्टर बिके, लेकिन शिक्षा महंगा नहीं होना चाहिए। ठीक है, इलाज महंगा नहीं होना चाहिए, भोजन महंगा नहीं होना, इससे आम लोगों का क्या है, सरोकार है। ठीक है। नीड तो नहीं है। राज्य ने मतलब क्या किया, प्राइवेटीकरण कुछ चीजों को तो किया, लेकिन वैसे चीजों से किया जिसे आम आदमी ज्यादातर सरोकार नहीं लगते हैं। तो राज्य ने, ऐसा तो नहीं सिर्फ प्राइवेट हॉस्पिटल आने के बाद राज्य ने अपने सरकारी हॉस्पिटल बंद कर दिए। सरकार को प्रतिदिन उसके संदर्भ में तो काम तो कर रही है ना। हमारा जी सर। सरकारी हॉस्पिटल के अलावा, ठीक है, हमारे सरकारी हॉस्पिटल के अलावा हमारे स्कूलों का भी तो सुविधा धीरे धीरे बदल रही है ना। ठीक है, हमारे स्कूल में, ठीक है, देखें, ध्यान में रखेंगे तो गुणात्मक और संख्यात्मक परिवर्तन आपको देखने को मिलता है, संख्या भी बढ़ रही है और गुणात्मक भी बढ़ रही है। क्या हुआ? करे नई शिक्षा नीति के तहत दोनों चीजें बदल रही है। बिल्कुल, ठीक है, दोनों चीजें हो रही है। ठीक है, तो ध्यान रखें, तो चीजें बदली है 1991 92 के बाद, चीजें बदली है, हम लोग कुछ प्राइवेटीकरण की तरफ दिशा में उठाए हैं। रीजन क्या था कि समाजवाद जो था पूरी तरीके से नहीं बिखर, लेकिन एक तरह से देखेंगे तो समाजवाद असफल हो गया। ठीक है, असफल हो गया, जहां जहां पे समाजवाद का रूप देखने को मिला सब जगह सफल हो गया। ठीक है, रसिया टूट गया, समाजवाद का सबसे पोस्टर बॉय, ठीक है, समाजवाद का पोस्टर बॉय कौन था? एक होता है ना पोस्टर बॉय। ठीक है, ठीक है, रसिया। रसिया था। ठीक है, फ्लॉप हो गया। अरे पहले का बॉलीवुड के गाने सुनिए, ठीक है, राज कपूर का गाना जो बैलगाड़ी पे हीरो आता बोलता आवारा हूँ, ठीक है, गाना सुना है आपने? और अब का जी गाना सर। देखिए, उसी में समाजवाद और पूंजीवाद का अंतर आपको चल रहा है। हीरो हेलीकॉप्टर से आता है, उसमें गाना पैसा पैसा करती है। ठीक है, और उस समय के गाना देखिए तो वो असली समाजवाद आपको फिल्म में दिखेगा। ठीक है, जहाँ पे हीरो बैलगाड़ी से आता है और गाना गाता है आवारा हूँ। ठीक है, और अभी के समाजवाद देखिए तो दोनों में बहुत परिवर्तन आपको देखने को आपको मिलता है। ठीक है, तो ये असली समाज के अंदर आपको चीज देखने की सरकार ने, ठीक है, पूंजीवाद की तरफ थोड़ा सा अपना रुख, लेकिन हम लोग पूरी तरीके से पूंजीवाद नहीं, हमारी अर्थव्यवस्था भी मिश्रित अर्थव्यवस्था है। ठीक है, लेकिन हमने अपने चीजों को थोड़ा सा बदला है, लेकिन हमने समाजवाद के मार्ग को मतलब नहीं छोड़ा है। ठीक है, समझ गए? अब इसी के तहत 66वां संविधान संशोधन 2002 में 45 की विषय वस्तु को बदला गया। अब प्राथमिक शिक्षा का अनुच्छेद 21 के तहत मूल अधिकार बना दिया गया। मतलब यहाँ पे शिक्षा को, मैंने बोला ना, ठीक है, शिक्षा तो हो गया, अब यहाँ पे अमेठी यूनिवर्सिटी खुल गई, जहाँ पे पढ़ने के लिए आपको 20-20 लाख 25-25 लाख ही देना पड़ता है, लेकिन क्या सरकार उस पर डिपेंडेंसी है? आम लोग के लिए नहीं। सरकार तो यहाँ पे शिक्षा के अधिकार को और भी मजबूत कर रही है, जैसे 2002 में अनुच्छेद 45 की विषय वस्तु को हटाकर उसमें संविधान में, ठीक है, 21 क को शामिल करके शिक्षा के अधिकार को मूल अधिकार बना दिया गया। ठीक है, तो राज्य इस तरीके से क्या करती है, कार्य करती है। संशोधित निर्देशक तत्वों में राज्य से अपेक्षा की गई कि वो बचपन की देखभाल के अलावा सभी बच्चों को 6 वर्ष की आयु तक निःशुल्क 6 वर्ष की आयु तक निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध करवाएगा। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। सरकारी समितियों से संबंधित नया, ठीक है, 97वां सहकारी समितियों से संबंधित नया 97 नंबर का संशोधन किया गया 2011 के द्वारा। सहकारी समितियों से संबंधित एक नया नीति निर्देशक सिद्धांत को जोड़ा गया। इसके तहत राज्यों से अपेक्षा की गई सहकारी समितियों को स्वैच्छिक गठन, स्वायत्त संचालन, लोकतांत्रिक निमंत्रण, व्यावसायिक प्रबंधन को बढ़ावा दे। इसके लिए संविधान में कौन सा आर्टिकल जोड़ा गया? 43 का डी को जोड़ा गया। ठीक है, ध्यान में इसको रखना है। निदेशक सिद्धांतों के बीच संतुष्टि की बात करेंगे, क्या चीजें निकल कर संविधान, हमारे संविधान को लोग इतने उन्नत थे, इतनी उनकी सोच उतनी आगे थी, उन लोगों ने उस समय सोच लिया कि क्या सही है क्या गलत नहीं है। ठीक है, और उन्होंने निदेशक सिद्धांतों के संविधान में डाला, लेकिन साथ में ये भी डाला कि हमारे राज्यों की स्थिति जो है उतनी उन्नत नहीं है, इसलिए राज्यों को जिम्मा दिया गया, उनको कर्तव्य बनाया गया, सो मतलब क्या करें, निदेशक सिद्धांतों का मतलब क्या करें, समाज मतलब संविधान में शामिल करें। ठीक है, हो सकता था उस समय सख्ती से लागू भी किया जा सकता था,
क्योंकि सख्ती से लागू करने के क्रम में क्या राज्य कॉलेप्स भी कर सकता था। अगर आपको जैसे किसी बाध्य दिया जाए किसी भी चीज के, नहीं तुमको ये काम करना ही है, तो बोलोगे उस समय तो आप तैयार हो जाएंगे, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है हम करेंगे। लेकिन आपका उतना आमदनी नहीं होगा तो हो सकता आप जिम्मेदार होने के बावजूद भी उस चीज को नहीं कर सके। तो हमारे जो जी संविधान सर। बनाने वाले लोग थे उन्होंने मतलब इसको मतलब क्या किया, इसको मतलब शर्त पे नहीं रखा, बस राज्य से उम्मीद किया गया, उनसे अपेक्षा की गई से आपका कर्तव्य है से आप जब भी आप अपने अपने वो कानून को बनाए या फिर कोई चीजों को लागू करते, इनमें जो सिद्धांत जो दिया निदेशक ही आपको दिशा निर्देश करेगा, आपको मार्ग दिखाएगा से आपको क्या करना है। ठीक है। और एक तरह से आंसर राइटिंग लिखने के लिए पॉइंट जो दिया जाता है तो वही तो निधि से तो पॉइंट तो है, अब बस क्या करना है राज्यों का कानून बनाना है इसको संबंध में रख के। ठीक है। अब एक संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार BN राव ने इस बात की संतुष्टि की कि व्यक्तिगत अधिकार को दो श्रेणियों में रखा, एक न्यायोचित रखा जाए और दूसरा को गैर न्यायोचित में बांटा जाना चाहिए, जिसे प्रारूप समिति द्वारा स्वीकार कर लिया गया। इस तरह न्यायोचित प्राकृतिक वाले मूल अधिकार भाग 3 में रखा गया। मतलब क्या, मतलब आप इसको राज्य से मांगने के लिए आपका अधिकार है, ऐसे नहीं आप हमको दो ही। और एक दूसरा को रखा गया गैर न्यायोचित में रखा गया, ठीक है, जिसको संविधान भाग के 4 में रखा गया, उसके राज्य इसको देने के लिए बाध्य नहीं है। अरे गार्जियन से बेसिक चीज मान सकते कि नहीं मान सकते, गार्जियन को बोलेंगे नहीं हमको मान हमको सकते क्या हैं दीजिए, सर। हमको भोजन आप दीजिए, गार्जियन को कह सकते हैं हमको कार खरीद के दीजिए। नहीं। लेकिन गार्जियन जब कार खरीदने के लायक हो जाएगा तो आपको कार खरीद के देगा कि नहीं देगा, दे सकता है। देखिए। एक गार्जियन उसके काबिल भी तो होना चाहिए। तो राज्य क्या है, राज्य को घर के गार्जियन समझिए जो आपकी हर जरूरतों को पूरा करता है, समझ रहे हैं ना। लेकिन कुछ जी जरूरतें जायज होती है, कुछ जरूरतें क्या होती है नाजायज होती है। उस वक्त नाजायज हो सकता है, आगे चल के नहीं भी हो, लेकिन क्या हो सकता है उस वक्त थोड़ी देर के लिए नाजायज हो सकता है। जैसे अभी हम अपने जी घर वालों को बोले सबको मोटरसाइकिल खरीद के देखिए, तो मना कर सकते हो ना, से नहीं अभी नहीं है, नहीं दे पाएंगे, अभी नहीं हो पाएगा, अभी बाद में देखते हैं। लेकिन क्या घर हाँ कभी बिल्कुल। भोजन के लिए मना करेगा क्या, स्वास्थ्य के लिए नहीं मना करेगा क्या, शिक्षा के लिए मना नहीं करेगा क्या, नहीं नहीं सर। करेगा ना। ये सब क्या नहीं। बेसिक नीड है, इसके लिए कभी भी राज्य मना नहीं करेगा। इसी को तो समाजवाद कहते हैं। यद्यपि निदेशक इसीलिए दो कैटेगरी में बांटा, एक आता है न्यायोचित होता है, दूसरा को रखा हम लोग गैर न्यायोचित को रखा। मतलब न्यायोचित जो है उसके लिए आप क्लेम कर सकते हैं, लड़ाई कर सकते हैं, कोर्ट जा सकते हैं। लेकिन जो गैर न्यायोचित है वो राज्य अपने मर्जी से देगा, उसके लिए आप अब राज्य को आप कटघरे में खड़ा नहीं कर सकते हैं। ठीक है ना। हम्म, अगर ये चीज अगर आपको कोई घर वाला अगर नहीं दे रहा तो मोहल्ला में शिकायत कर सकते हैं, 10 लोग उनको हंस सकता है। लेकिन घर का गार्जियन कार देने से मोटरसाइकिल देने से मना कर दे तो कोई हंसेगा क्या, हमें कोई कौन कुछ सा। बोलेगा क्या, नहीं। क्योंकि शौक की वस्तु है ना, विलासता की वस्तु है। राज्य जब इसके लिए काबिल होगा, गार्जियन जब इसके लिए काबिल होगा तो आपको मिलेगा। यद्यपि निदेशक तत्व गैर नौचित है, गैर नाचित है मतलब इसको आप डिमांड नहीं कर सकते हैं, राज्यों के कटघरे में नहीं ला, राज्य के खिलाफ आप कोर्ट नहीं जा सकते। ये कौन सी बात इसको स्पष्ट किया गया, तो राज्यों को इसके लिए अनुच्छेद 37 का प्रावधान किया गया है। इस बात को स्पष्ट किया गया ये तत्व देश के शासन में मूलभूत है, तो ये राज्य का कर्तव्य है, राज्य से अपेक्षा की जाती है से इन तत्वों को विधि बनाने का प्रयास करें। तथा इनके अनुप्रयोग होते हुए राज्य प्राधिकारियों पर नैतिक दायित्व अभ्यारोपित करते हैं। ठीक है, लोगों का नैतिक दायित्व होता है। ठीक है, ध्यान रखें नैतिक दायित्व हमारा क्या है। नैतिक दायित्व व्यक्ति का होता है, नैतिक दायित्व सामाजिक का होता है, नैतिक दायित्व सरकार का भी होता है, व्यक्ति का भी नैतिक दायित्व होता है। महिलाओं का सम्मान करें, अनुशासन जी कायम करके रखें, देश के बाहर जाए तो देश की गरिमा आपके हाथों में होती है। ठीक है, जी क्योंकि सर। आपकी गलत हरकत देश को वो करेगा ना। तो बहुत सारे नैतिक, हर आदमी का नैतिक दायित्व, राज्य का भी नैतिक दायित्व है। जब भी मतलब शासन की बात करेंगे, चलाने की बात, इन अनुप्रयोगों का मतलब क्या करे, राज्य इन सारे चीजों का प्रयोग करे। इसके पीछे वास्तविक शक्ति राजनीतिक है, अर्थात जनमत है। मैंने पहले ही बोला जनमत है। राज्य कभी भी जनमत के खिलाफ जाएगी क्या, नहीं जाएगी ना। क्योंकि राज्यों को फिर से सरकार बनाना है तो जनमत को तो ध्यान में रखेगी ना। जनमत किन चीजों से ध्यान में रखेगा, जब उनको जनमत को सुविधा मिलेगा। और सुविधा कैसे मिलेगा, जब सरकार जब राज्य जब उनके फायदा के लिए कानून बनाएगी, ठीक है, स्वास्थ्य के लिए बनाएगी। इसलिए देखिएगा कोई भी नेता को देखते हैं शिक्षा स्वास्थ्य इन सब पे बात करता है। फ्री बीज किसका एग्जाम्पल है, जनमत को ही तो मतलब अपने तरफ क्या बोलते हैं वो करने के लिए, महिला के लिए ट्रेन फ्री कर देते, चलो बस फ्री कर दिए। अभी अब समय 5 बढ़ वर्षों के गई लिए सभी पीडीएस को सिस्टम को बाकी है। बढ़ा दिया गया। ठीक है, कोरोना काल में सभी को मुफ्त भोजन कराया गया, क्या चीज का, जनमत को ही तो अपने फेवर में करने के लिए किया गया। क्या रीजन जी था सर। इसका करने का, 5 साल के लिए फिर बढ़ा दिया गया, क्या रीजन है, जनमत ही तो है।
तो जनमत के भलाई करने में नीति निर्देशक सिद्धांतों के तत्व भी तो शामिल है, समाजवाद भी तो शामिल है, आर्थिक न्याय भी तो शामिल है। तो सबका झलक कहाँ मिलता है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व में भी तो छिपे हुए हैं, है कि नहीं? जी सर। जी सर। अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर ने कहा था कि लोगों के लिए उत्तरदायी कोई भी मंत्रालय संविधान के भाग 4 में वर्णित उपबंधों की अवहेलना नहीं कर सकता है। लोगों के लिए, ठीक है, लोगों के लिए उत्तरदायी कोई भी मंत्रालय, ठीक है। अब क्या है, जो भी सरकार का हिस्सा हो उनको मंत्रालय किसी भी तरह के राज्य में वर्णित भाग 4 में वर्णित जो उपबंध है उसकी अवहेलना नहीं कर सकता, तो उसके हिसाब से चीजें चलेगी। इसी प्रकार अंबेडकर ने संविधान सभा में कहा कि लोकप्रिय मत पर कार्य करने वाली सरकार इसके लिए नीति बनाने के समय निदेशक तत्वों की अवहेलना नहीं कर सकती है। देखिए कितना सुंदर बात है, मतलब जो भी सरकार जो होगी लोकप्रिय मत, लोकप्रिय मत मतलब किसका मत? जनता की मत, जनमत की मत। अरे जनमत के खिलाफ कोई सरकार कानून बनाएगी क्या? रेलवे का प्राइवेटीकरण करने की बात होती है, लोग कितना चिढ़ जाते हैं, नहीं? जी सर। सरकारी हॉस्पिटल की बंद करने की बात कोई कर सकता है क्या? एम्स नया नया खुलता है कि एम्स बंद हो जाता? जिस समय देश आजाद हुआ था उस समय देश में कितना एम्स? एक एम्स था। जिस समय देश आजाद हुआ उस समय मात्र एक एम्स जैसा बड़ा हॉस्पिटल था। कितना एम्स की संख्या बढ़ी है कि कमी है? बढ़ी है सर। बढ़ी है। स्कूल की संख्या बढ़ रही है कि कम रही है? शिक्षा की गुणवत्ता में विकास हो रहा है कि कम हो रहा है? बढ़ रहा है ना? तो राज्य कभी भी जो जनमत की काम करे कभी भी इसके लिए, कभी भी इसके विरोध में काम नहीं करेगी। लोकप्रिय मत पे कार्य करने वाली सरकार इसके नीति बनाने के निर्देशक तत्व की अवहेलना कर ही नहीं सकती है। लेकिन हम क्या बोले, यदि सरकार इनकी अवहेलना करती है तो निर्वाचन के समय उसे मतदाताओं के समक्ष इसका उत्तर अवश्य देना पड़ेगा। बिल्कुल। कौन सरकार नहीं चाहती है एक बार सरकार में आने के बाद दोबारा हम सरकार में ना आए? अरे लोकतांत्रिक सरकार का तो यही काम होता है, एक बार सरकार में अच्छे नीति पे काम कर फिर हम दोबारा जीत कर आए। करती है कि नहीं करती है? जनता को जवाब देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा? तो ये सारे चीजें के लेकर एक तरह से क्या हो गया, राज्य के ऊपर बाध्यता भी नहीं किया गया, राज्य मतलब बाध्य भी हो गया। समझ रहे हैं ना? जी सर। मतलब आपके ऊपर इस काम को करने के लिए बाध्यता नहीं है, लेकिन आप खुद भी इस काम को करोगे। समझ रहे हैं कि नहीं? किसी भी तरह की बाध्यता नहीं रह गया, लेकिन उसको कर्तव्य में बांध दिया गया। अरे मान लीजिए, बिल्कुल, कोई अपने बच्चे को पढ़ाए ना पढ़ाए, क्या कोई बाहर वालों को मतलब है क्या उससे? नहीं। कोई अपना बच्चा को नहीं पढ़ाएगा तो क्या ही फर्क पड़ता है? लेकिन क्या उसका कर्तव्य क्या बनता है? बच्चे को पढ़ाने का कि नहीं, वही राज्य वही है, ठीक है। कोई बाध्यता नहीं है, लेकिन फिर भी वो समाज के लिए काम करेगा, ठीक है। यही तो जनमत है, यही तो लोकमत है, ठीक है। देखिए संविधान निर्माताओं ने निदेशक सिद्धांतों को गैर न्यायोचित एवं विधि रूप से लागू करने की बाध्यता वाला नहीं बनाया, ठीक है। जो बात हम बता रहे हो सब इसमें लिखा हुआ है, ठीक है। उससे मैंने बहुत सारी बातें आपको पहले बताई, सब कुछ आगे लिखेगा, ठीक है। इसका गैर न्यायोचित बनाया मतलब विधि के द्वारा क्या इसको लागू किया जाता नीति निर्देशक तत्व को? नहीं लागू कर सकते, ठीक है। अनुच्छेद 37 कहता है से विधि के द्वारा इसके सिद्धांतों को लागू नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं? तो देखिए यहाँ पे दिया होगा, ठीक है। क्यों नहीं कर सकते कि रीजन क्या है इसका नहीं करने का? देश के पास उन्हें लागू करने के लिए प्राप्त वित्तीय संसाधन नहीं थे। अब जिस समय आजाद हुआ उस समय देश के पास उतना वित्तीय संसाधन ही नहीं था। इन सारे चीजों को लागू पीडीएस सिस्टम को चलाने के लिए, मुफ्त भोजन पब्लिक डिस्ट्रीब्यूटर सिस्टम को चलाने के लिए क्या चाहिए? पैसा तो चाहिए कि नहीं चाहिए? शिक्षा देने के लिए मुफ्त स्कूल अगर खोलेंगे तो इसके लिए संसाधन चाहिए कि नहीं चाहिए? हॉस्पिटल बिल्डिंग बना देंगे कि उसमें डॉक्टर और मतलब संसाधन भी रखेंगे, इसके लिए पैसा चाहिए कि नहीं चाहिए? तो राज्य के पास पैसा भी तो होना चाहिए। क्या सभी राज्यों से अपेक्षा की जाती है सबके साथ मतलब ये सारी व्यवस्था उपलब्ध हो? नहीं। तो क्या सारे राज्यों में समान नीति निर्देशक तत्व लागू होगा क्या? नहीं होगा। क्या लाडली बहना स्कीम का फायदा क्या बिहार के लोगों को मिल रहा है क्या? नहीं मिल रहा है ना। नहीं सर। वो तो उस राज्य के लिए है ना, डिपेंड करता है उस राज्य का कितना सहमत है, ठीक है। क्या आपके पास गाड़ी है तो क्या आपके पड़ोसी के पास भी गाड़ी हो सकता है? क्या उसके पिताजी उसको गाड़ी दे सकते हैं कि नहीं दे सकते? डिपेंड करता है उनके पिताजी के पास कितनी काबिलियत है। राज्य जस्ट वही है, ठीक है। राज्य के पास जितना सहमत होगा अपने लोगों को उतना हिट करेगी। लेकिन क्या किसी के पिताजी के पास बहुत ज्यादा पैसा हो, बगल वाले के पास गाड़ी है, तो क्या उनके पिताजी का मन नहीं करेगा अपने बेटे को भी गाड़ी दे दे? करेगा ना। तो राज्य कभी भी जनमत में ही काम करते हैं, लेकिन किस बात से मजबूर हो जाती है? संसाधन के कारण, वित्तीय संसाधन का राज्य क्या हो जाती है? मजबूर हो जाती है। क्या नीतीश कुमार को मन नहीं करता कि सभी बेरोजगारों को 5-5 हजार रुपया प्रति महीने दे दे? करता होगा कि नहीं करता होगा? करता होगा ना।
लेकिन देना संभव है क्या? नहीं संभव है ना। देश में व्यापक विविधता एवं पिछड़ापन इसके किरण, देश में क्या व्यापक विविधता है। हम नॉर्थ ईस्ट के कंपेयर में हमारे यहाँ पे देख लीजिए पिछड़ापन का रीजन बहुत ज्यादा है, तो इसके क्रियान्वयन में बाधक होगा क्या ना। अगर एग्जाम में प्रश्न पूछे नीति निर्देशक सिद्धांतों के लागू करने के बाधक तत्वों की व्याख्या करें, ये सारे फैक्ट को आप आराम से लिख सकते हैं। स्वतंत्र भारत में नए निर्माण के इसे कई तरह के भारों से मुक्त करना होगा, ताकि इसे इस बात के लिए स्वतंत्र रखा जाए कि इनके क्रम, समय, स्थान में पूर्ति का निर्णय लिया जा सके। इसीलिए संविधान निर्माताओं ने तत्व को प्रचुर करने के लिए व्यावसायिक दृष्टिकोण बनाया। ठीक है, इन तत्वों को शक्ति निहित नहीं की, मतलब शक्ति से लागू नहीं किया, नहीं करवे करो। अरे बात के शक्ति से लागू करेंगे तो राज्य कॉलेज भी तो कर सकता है ना। शक्ति से लागू करने से तुमको 20 आदमी को खाना खिलाना है, नहीं तो तुमको सजा देंगे, तो उस समय तो मान तो लेगा, लेकिन बाद में चलेगा खुद भी कलस्ट करेगा, लोग भी कलस्ट कर जाएंगे। इसीलिए इसको शक्ति से लागू नहीं किया गया, बल्कि न्याय, क्योंकि उन्होंने न्यायालयीय प्रक्रिया से ज्यादा जागरूक जनता के मतों में मतलब विश्वास प्रकट किया। राज्य इसके लिए काम तो करेगी ही, बिल्कुल करेगी, क्योंकि उसको वोट लेना है, उसको लोकमत की बात करना है, डेमोक्रेसी है। ठीक है ना। कल हम लोग पढ़ेंगे नीति निर्देशक तत्वों की आलोचना किस आधार पर किया। अभी सब कुछ हमने अच्छे बात होता है। ठीक है, कल इसका आलोचना किस प्रकार से कर सकते हैं, इसके बारे में समझेंगे। ठीक है, आई थिंक समझ में आ गई होगी सब कुछ।